इजराइल हमास में भीषण संघर्ष जारी, 200 के करीब हुए लोगों की मौत। फिलिस्तीन के विदेश मंत्री रियाद अल मलिकी ने इजराइल पर गाजा में युद्ध अपराध करने और मानवता के खिलाफ अपराध करने का आरोप लगाया। उन्होंने इजराइल पर यरूशलेम में रंगभेद नीति अपनाने का आरोप भी लगाया। पिछले सोमवार को शुरू हुई ताज़ा हिंसा के बाद से गाजा पट्टी में 58 बच्चों व 34 महिलाओं समेत करीब 197 लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल में भी 2 बच्चों समेत 10 की मौत की सूची है। सोमवार तड़के करीब 10 मिनट तक हुए धमाकों से गाजा शहर का उत्तर से दक्षिण का इलाका थर्रा उठा। एक बड़े इलाके पर हुई बमबारी पिछले 24 घंटों में सबसे भीषण रही। इस हवाई हमले में दक्षिणी गाजा सिटी के बड़े हिस्सों को बिजली पहुंचाने वाले एकमात्र संयंत्र से बिजली की एक लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई। इजराइल ने हमास आतंकियों पर यह कार्रवाई उसके कई कमांडरों के घरों को निशाना बनाकर करने का दावा किया है। हवाई हमलों में इजराइल ने गाजा की सुरंगें नष्ट की। इजरायली सेना ने सोमवार तड़के गाजा पट्टी पर भारी हवाई हमलों की एक लहर शुरू की और इस दौरान उसने 15 किलोमीटर तक आतंकी सुरंगों और 9 कथित हमास कमांडरों के घर नष्ट कर दिए। इस पूरी कार्रवाई में कितने लोग मारे गए फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इस बीच पिछले एक सप्ताह में फ़िलिस्तीनी आतंकियों ने इजराइल पर 3000 से ज़्यादा रॉकेट दागे हैं। रविवार देर रात तक हुए खूनी हमले। फ़िलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि हिंसा की शुरुआत से अब तक गाजा के लिए रविवार सबसे भयानक रहा है। रविवार को आधी रात के तुरंत बाद गाजा की एक व्यस्त गली में इजरायली हवाई हमला हुआ, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। उधर हमास ने भी रविवार दोपहर के बाद देर रात में दक्षिणी इजराइल की तरफ धड़ाधड़ रॉकेट दागे, जिसके बाद इजरायलियों ने सुरक्षित ठिकानों में शरण ली। अमेरिका से इजराइल पर दबाव बढ़ाने का अनुरोध। संयुक्त राष्ट्र इजराइल हमास संघर्ष रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के राजनयिक और मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों ने आपात बैठक की है। इस बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कुछ डेमोक्रेटों की अपील के बाद भी इजराइल पर सार्वजनिक रूप से दबाव बढ़ाने के कोई संकेत नहीं दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय आपात बैठक में सिर्फ इतना ही कहा कि अमेरिका यह लड़ाई रोकने के लिए राजनयिक माध्यमों के जरिए लगातार काम कर रहा है, जबकि बाइडेन प्रशासन ने इजरायली कार्रवाई की आलोचना करने या क्षेत्र में शीर्ष स्तर का दूत भेजने से इनकार किया है। मीडिया इमारत पर हमले की जांच हो। एसोसिएट प्रेस की शीर्ष संपादक सैली बजबी ने गाजा सिटी में इजरायली हमले के दौरान मीडिया संस्थानों के दफ्तरों वाली इमारत को निशाना बनाए जाने और उसे ध्वस्त किए जाने की घटना की स्वतंत्र जांच का आह्वान किया है। उन्होंने कहा, इजराइल ने 12 मंजिला इमारत अल जला टावर पर हमले को लेकर स्पष्ट सबूत मुहैया नहीं कराए हैं। बजबी ने कहा कि इमारत में 15 साल से हमारा दफ्तर था और कभी ऐसा संकेत नहीं मिला कि वहाँ हमास के भी कार्यालय थे। उन्होंने कहा कि उचित होगा कि यहाँ जो भी हुआ है उसकी स्वतंत्र जांच कराई जाए। बीर शेवा क्रिकेट क्लब ने दी भारतीय शोधकर्ताओं को शरण। दक्षिण इजरायली शहर बीर शेवा में बेन गुरियन विश्वविद्यालय के कई भारतीय शोधकर्ताओं को शरण दी है। यहाँ रॉकेटों की बारिश के बीच विश्वविद्यालय के नज़दीक बीर शेवा क्रिकेट क्लब ने भूमिगत आश्रय स्थल वाली 2 मंजिला इमारत को स्थानीय लोगों के लिए खोला है। उसने भारतीय शोधकर्ताओं को भी सुविधा दी है। क्लब अध्ययन नाओर गुड्डकर ने कहा, कुछ भारतीय शोधकर्ता क्रिकेट क्लब के लिए खेलते भी हैं और वे हमारे परिवार के हिस्से जैसे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह के दौरान कई भारतीय शोधकर्ता हमारे साथ है और हमने उन्हें सुरक्षा सावधानियों में से अवगत कराने की कोशिश की है। यहाँ विराज, भिंगर दिवे, हिना खंड, शशांक शेखर, रुद्रारू, सेन गुप्ता और विष्णु खंड ने मेज़बानों की उतारना और उनके प्रबंध का आभार जताया है। छात्र अंकित चौहान ने कहा, क्लब ने हमें इन संकट के हालात में सुरक्षित महसूस कराया है।